प्रॉब्लम को समझने से पहले हम लोग ऑपरेशंस को समझेंगे। ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 4 मेन ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, 4 मेन, इसके आगे भी ऑपरेशंस है लेकिन 4 मेन ऑपरेशन जो बच्चा से लेकर बड़ा तक करता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 जो ऑपरेशन है हम सभी लोग जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो भी करते हैं, जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो भी करते हैं। ये बेसिक ऑपरेशन है। नंबर के आगे के नीड के लिए सबसे पहले हमें ये चारों ऑपरेशंस को समझना पड़ेगा कि ऑपरेशंस है क्या। तो अगर हम एडिशन की बात करें तो अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 2 + 2 और अगर आप ऐसा लिखते हैं 2 + 3, तो आप इसे कैसे काउंट करते हैं? सिंपल काउंट मतलब मान के चलिए आपके पास एक नंबर लाइन था जिसका चर्चा हम लोगों ने किया। 0 के बाद ये नंबर रिप्रेजेंट होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। अब 0 के बाद क्या है? 2, तो 0 के बाद हमारे पास स्टेप जो है 2 और 2 के बाद हमें प्लस करना है, मतलब हमें उस स्टेप को आगे बढ़ाना है। अगर हम प्लस करें तो उस स्टेप को क्या बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है। कितना आगे बढ़ाना है? 3, तो 3 आगे बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 2, 1, 2 एंड 3, दैट इज कॉल्ड 5। तो 2 और 3 हमारे पास क्या बन गया? 5। ये अभी बहुत इजी लगता है क्योंकि हम लोग का बचपन से आदत गया 2 + 3 5, 4 + 2 6, बट दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एट द इनिशियल स्टेज बिकॉज इफ यू ऐड एडिशन हियर इट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा? वन स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सक्सेसर। 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5। तो जब आप चीजों को एडिशन करेंगे तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? सक्सेसर करना पड़ेगा। तो ये जो एडिशन का साइन है वो ऑलवेज डिनोट करता है सक्सेशन को। एम आई क्लियर? अब यहां देखें, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 4 + 1, तो हमारे पास क्या? पहले स्टेप 4, 0 1 2 3 4 और उसके बाद 1 स्टेप 4 से बढ़ा दिए, क्या आ गया? अपने पास 5 आ गया। दैट इज अ वेरी बिग दैट वाज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट इन द इनिशियल स्टेज। तो ये हमारे पास जो था वो एडिशन के मामले में था। नाउ व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? तो अगर हम एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें और अगर हम ऐसा लिखते हैं 4 - 2, बड़ा ध्यान से समझिएगा चीजों को। 4 - 2, तो पहले हमारे पास जो 4 है, 4 के पास कोई सिंबल नहीं है। ध्यान देंगे, 4 के पास कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस है। 4 कहां जाएगा? आगे 4 की तरफ। 4 के पास कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस है, मतलब 4 कहां जाएगा? आगे 4 की तरफ। अब ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन है। तो ध्यान देंगे इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं 4 + -2, क्योंकि जो सिंबल होता है वो हमेशा नंबर के साथ होता है। क्योंकि नंबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका? मैथमेटिक्स का। विदाउट नंबर देयर इज नथिंग। तो नंबर के पास 2 साइन हो सकते हैं। द फर्स्ट इज प्लस एंड द सेकेंड वन इज माइनस। if you use plus you have to go in right direction, and if you use minus symbol then you have to go in left direction. very easy concept. तो अगर हम इस तरह से देखें तो 4 + -2 है, मतलब प्लस मतलब सक्सेसर, आगे जाना है। कितना आगे जाना है? तो -2 के आगे जाना है। तो ध्यान दें, -2 का मतलब एक पीछे
और एक पीछे, क्योंकि इसके पास क्या है, माइनस है। अब अपने पास किस स्टेज पर आए हम लोग 2 स्टेज पर है, तो वी इजीली राइट इट एज 2। मैंने फिर से एक बार बताया सभी को कि अभी ये बहुत आसान लगता है हमें, पर इट इज नॉट सो इजी एट द इनिशियल स्टेज। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे और ऐसा लिखे 2 माइनस 4, तब क्या होगा, फिर से वही बात, 2 पॉजिटिव साइड, और हम ऐसा लिख दे 2 प्लस माइनस 4, 2 पॉजिटिव साइड दिस पार्ट, माइनस 4 मतलब हमें 4 पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आना पड़ेगा तो 1 2 3 एंड दैट इज 4। कहां पर अपने पास आए, -2 एंड दैट इज द आंसर इज -2। तो अभी बातें क्लियर हुआ कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है। बोथ ऑपरेशन आर सिंबल, इन एडिशन यू हैव टू गो इन राइट डायरेक्शन, इन सब्ट्रैक्शन यू हैव टू गो इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो हमने इसका एक बड़ा अच्छा शॉर्ट ट्रिक तैयार कर लिया। क्या तैयार किया कि प्लस प्लस अगर दोनों है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा चीजों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पहला वाला एडिशन केस में देखा, प्लस माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को माइनस करना पड़ेगा, बड़ा से छोटा को माइनस करना पड़ेगा। जैसा हमने इस केस में देखा, here there is plus, here there is minus, so we have to subtract from bigger to smaller. So 4 minus 2, that gives answer 2. But sign is always on the bigger side, or which is on the bigger number. जो भी हम साइन यूज करेंगे रिजल्टेंट पे, वो हमेशा बिगर नंबर के साइन के बराबर होगा। जैसे 2 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस करना तो हमें माइनस है, लेकिन साइन कौन सा यूज करना है, जो 4 के पास है, क्योंकि 4 क्या है, बड़ा है। तो आंसर में हमने -2 किया। दिस इज आवर शॉर्ट ट्रिक। अगर माइनस प्लस हो तो सेम केस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। साइन इज ऑलवेज यूज विच इज ऑन द बिगर नंबर। मैंने फिर से इसे दोहरा दिया, हमेशा रिजल्ट में साइन जो होगा किसको लेंगे, जो बिगर नंबर पे होगा। अगर दोनों माइनस माइनस हो तो हमें प्लस करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। जैसे देखिए -1 -3, अब हम इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं -1 प्लस -3। ओके, अब अगर हम ध्यान दें -1, इसके पास साइन क्या है, माइनस, तो ये क्या पॉइंट आएगा, यहाँ -1 के। अब इसके पास प्लस करना है, मतलब सक्सेसर करना है, कौन सा, -3 का मतलब 3 पीछे, 1 2 3, क्या आ गया, ये -4 आ गया। इस मेथड, दिस इज डिफिकल्ट मेथड जो हम लोग बचपन में करते थे, तो लेकिन अपने पास शॉर्ट मेथड क्या हो गया, माइनस माइनस व्हाट, प्लस। तो 3 और 1 क्या कर दिए, प्लस कर दिया 4। साइन बड़ा का यूज, बड़ा कौन, 3 के पास क्या, माइनस, तो अपने पास क्या यूज हो गया, माइनस। यह हमारे पास क्या रहा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या रोल प्ले करता है, और ये रूल हमारे पास कहां से आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मैं एक बार इस रूल को फिर से दर्शा दूं, प्लस प्लस अगर 2 होगा, नंबर में 2 प्लस प्लस होगा तो वो हमेशा प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, बड़े से छोटा में माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें जो साइन यूज होगा वो हमेशा बड़ा नंबर पर होगा। ये कैसे बना, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट अभी हमने चर्चा किया। अब एक बात समझ लीजिए कि ये जो ऑपरेशन है इनको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इनको हम लोग आगे में विस्तार से करेंगे, जब हम ग्रेजुएशन लेवल में पहुंचेंगे तो हम विस्तार से करेंगे। अभी मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं अभी बेसिक लेवल पे चर्चा कर रहा हूं, इसलिए हम लोग अभी जो चर्चा है वो ऐसे चर्चा वो करेंगे जिससे कि छोटा से छोटा क्लास 10 का स्टूडेंट भी अच्छे से बातों को कनेक्ट कर ले। तो हमारे पास प्लस और माइनस दो बाइनरी सब ऑपरेशन के बारे में बात किया, जो एक समय पर किन्हीं दो ही से हो सकता था, दो ही नंबर से हो सकता था। हमने अभी इन चीजों को
ध्यान से देखा। अब अपने पास जो ऑपरेशन है, दो मुख्य ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इनको बड़ा ध्यान से समझें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रेशनल नंबर के अप्रोच को, रेशनल नंबर के समझने को। रेशनल नंबर को अगर हमको ठीक से समझना है तो हमें सबसे पहला काम जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम एक ही नंबर को ऐड करते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5, तो अगर हम ऐड ऐसा करते हैं तो सीधे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। और अब ध्यान देंगे तो 0 से यहाँ 2, पहला नंबर 2, उसका सक्सेसर तो 3 4, उसका फिर सक्सेसर 5 6, उसका फिर 6 7 8 और ये 9 10। अपने पास आंसर क्या आ गया 10। लेकिन क्या ये एक लेंदी तरीका नहीं है? इस तरीका को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक दूसरा सिंबल का यूज किया। क्या कि 2 मल्टीप्लाई, 2 एक ही है और 2 को कितने बार रिपीट करके ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5, 2 को कितने बार रिपीट करना है, 5 टाइम्स। 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि हमें किसी पार्टिकुलर नंबर को उतने टाइम्स ऐड करना है। जैसे यहाँ 2 × 5 है तो हमें 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है, या अगर हम ऐसा बोले कि 5 को 2 टाइम्स ऐड करना है, तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम 2 पर चले गए और 2 को कितने टाइम्स ऐड करना है, तो 5 टाइम। तो 2 का कॉलम कहां तक, 1 टाइम यहां था, सेकेंड टाइम यहां है, थर्ड 4 और 5। डायरेक्टली अपने पास क्या आ गया, नंबर सिस्टम से आ गया और इसे ही क्या कहा गया, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम ऐसा लिखें कि 7 × 5, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि 7 नंबर के सेट को 5 टाइम्स हमें ऐड करना है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें, उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मल्टीप्लीकेशन इज जस्ट द फॉर्म ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन का ही फॉर्म है। अब हम थोड़े से बातों को घुमाते हैं और ऐसा लिखते हैं कि 10 है, हमारे पास 10 पेन है और सबको 2-2 पेन बांटना है। जितने भी लोग हैं 2-2 पेन बांटना है, तो बताइए हम कितना पेन को बांट सकते हैं। तो अगर हम पहला पर्सन को 2 पेन देते हैं तो अपने पास कितना बचता है, 8। दूसरे पर्सन को फिर 2 पेन देते हैं तो कितना बचता है, 6। तीसरे पर्सन को 2 पेन देते हैं, कितना बचता है, 4। चौथे पर्सन को 2 पेन देते हैं, कितना बचता है, 2। और पांचवें पर्सन को जब हम 2 पेन देते हैं तो कितना बच जाता है, 0। मतलब अगर हम 5 पर्सन में 2 पेन को बांट दिए तो क्या कहलाया, यह कहलाया डिवीजन। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 10 में हम पहले पर, टोटल पेन हमारे पास 10 था, तो हम पहले पर्सन को क्या लिख दिए, 2। पहले पर्सन को हम क्या कर दिए, 2, तो अपने पास कितना बचा, 8। अब फिर दूसरे पर्सन को 2, कितना बचा, 6। दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को 2, कितना बचा, 4। चौथे पर्सन को 2, कितना बचा, 2। और पांचवें पर्सन को कितना बचा, 2। तो ये जो कहलाया वो कहलाया डिवीजन। तो अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो डिवीजन जो है क्या है, सब्ट्रैक्शन का पार्ट है। अगर हम इसे थोड़ा सा गौर से देखें तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन का पार्ट है। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमने साइन लगाया, क्या हम यहाँ साइन नहीं लगा सकते थे, और हमने साइन क्या दिया, 10 ÷ 2। यहां पर हमने साइन दिया 10 ÷ 2।
तो 10 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम सीधा सीधे इसी को लिखते हैं 10/2। न्यूमरेटर ऊपर के पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे के पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हम सिंपली डिवाइड करके क्या कर देते हैं 5। और उम्मीद है डिवीजन सबको ही आता होगा, कम से कम क्लास 10 तक के स्टूडेंट को तो सबको ही आता होगा। तो डिवीजन जो है वो आप देखिए ध्यान से, तो किसका पार्ट है, सब्ट्रैक्शन का। इसलिए दोस्तों कभी कभी बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जो मल्टीप्लीकेशन है इट कम्स फ्रॉम एडिशन। सो यू सी मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट जस्ट द रिवर्स ऑफ एडिशन, प्लस एंड दैट इज माइनस, रिवर्स कर दिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, दैट बिकम मल्टीप्लीकेशन। एंड डिवीजन इज नथिंग बट द रिफॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं चीजों को। तो अब अगर हम देखें ऐसा हमने कहा कि हमारे रेशनल नंबर के नीड को कौन पूरा करेगा, तो ये ऑपरेशन कैसे। तो अगर हम देखें 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 में हम लोगों ने 5 को डिवाइड तो किया, बहुत बेहतरीन। 8 डिवाइडेड बाई 4 2, ये भी बहुत बेहतरीन, ये भी डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा बोले कि 10 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, तब अब हम पहले बांट के देखते हैं। अपने पास 13 है, पहले आदमी को 2, दूसरे आदमी को 2, तीसरे आदमी को 2, चौथे आदमी को 2, 2 4 6 8 10 12, और अब अपने पास कितना बाकी है 1, और आप डिवाइड कितना कर रहे थे, दो पार्ट का। तो ये आप किसी को एक पार्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप अगर सिंपली सोचे तो सबको दो भाग दे रहे थे, तो दो भाग कितना को दे दिया, 6 को, 1 2 3 4 5 6, 6 आदमी को आपने दो भाग दे दिया। अब जो पास आपके पास पेन बचा या जो भी चीज है वो एक ही है, और अब आप एक देंगे तो ये इक्वालिटी क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। यहां पर हमारे पास जरूरत आया कि नहीं, इंटीजर इस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इंटीजर का यूज करके हम यहाँ कंप्लीटली इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो क्या कोई दूसरा नंबर भी होगा, बिल्कुल, और वो नंबर है अपने पास रेशनल नंबर। तो हमने इस नंबर को दिया कि 13/2। सिंपली हमने क्या किया, 13/2 फ्रैक्शन फॉर्म में, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। और जब हम जनरली डिवाइड करें तो ऐसा लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं, आप लोग ये जानते होंगे, 12 और ये 1, अपने पास क्या है, रिमाइंडर, ध्यान रखेंगे। इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवाइडर, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडर, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड, जो जिससे हम लोग डिवीजर को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कोसेंट, और जो अपने पास बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। तो डिविडेंड हम इस पूरे पार्ट को किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 6 1/2 या 1/2। इस पार्ट का मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का मतलब ये है कि 6 पार्ट को तो 2 2 2 2 कंप्लीट मिल गया। अगर 13/2 किए तो हमने देखा है कि 6% को तो 2 2 2 2 हिस्सा मिल गया, लेकिन जो 7वां पर्सन है उसको कितना मिलना चाहिए था, 2, उसको मिला कितना, 1, दैट रिप्रेजेंट 1/2। एम आई क्लियर, कि अगर हम 13/2 करें तो 6 1/2 हो गया, 6 को मिला और 1/2 अपने पास बच गया। तो क्या ये 1/2 जो है इंटीजर में इंक्लूड था, नहीं, तो ये कहीं ना कहीं तो इंक्लूड होगा। तब हमने क्या किया, डिस्कवर किया रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर का रेशनल नंबर को डिफाइन किया गया, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। नंबर किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। p/q फॉर्म मतलब क्या, तो नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं द नंबर किस फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में,
13/2 या p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में, तो जो द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर, जहां p and q क्या है, इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इसको मिटा के रेशनल नंबर को अब स्टार्ट कर देता हूं। रेशनल नंबर को हमने कहा द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q हम मेरे हिसाब से आप लोग सब समझ गए होंगे p by q क्या है। p by q फॉर्म बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर। p और q क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है। इट मे बी इन पॉजिटिव, इट मे बी इन नेगेटिव, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब पहले कहानी देखते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका एक सिंपल कहानी हम लोग ये देखते हैं कि कुछ नहीं, q 0 का वैल्यू इससे नहीं हो सकता, क्योंकि q किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर। तो अगर आपको किसी भी चीज को 0-0 डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ये एक इलॉजिकल बात है, इररिलेवेंट बात है। अब 0 किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, कितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो हम लोग 0 को नहीं मानते। तो वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर है और q 0 नहीं है हो सकता, उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर। नीड हुआ, नंबर आ गया। तो जब ये रेशनल नंबर अपने पास आ गया तो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या, तो हाँ 5/2 कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर सकते, 7/3 कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर सकते, 9/5 कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर सकते, 11/37 कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये है कि p by q का जो भी नंबर होगा वो तो रेशनल नंबर होगा, तो क्या इंटीजर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो एक बात बहुत प्यार से समझिएगा कि जब भी हम किसी चीज को इन्वेंट करते हैं या जब भी हम किसी चीज को लाते हैं, तो लाने का मकसद चाहे जो भी हो, हम बाद में उससे और दूसरा काम भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हमने मोबाइल फोन खरीदा होगा तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव या आपका मेन पर्सपेक्टिव पढ़ाई के लिए हो सकता है, किसी का मेन पर्सपेक्टिव बिजनेस के लिए हो सकता है। क्या हम लोग उससे मूवी नहीं देखते, बिल्कुल देखते। क्या हम उससे कॉल नहीं करते, बिल्कुल करते। क्या हम उससे एक्स्ट्रा कुछ गेम वगैरह नहीं खेलते, बिल्कुल करते। तो लाने का पर्सपेक्टिव या इन्वेंट करने का पर्सपेक्टिव जो भी हो, हम उनसे और भी चीजें करना शुरू कर देते हैं जो हम कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर का जो जरूरत हुआ, इन्वेंशन हुआ, व्हाई, बिकॉज टू रिप्रेजेंट दैट टाइप ऑफ नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अब इंटीजर को भी रेशनल नंबर के रूप में यूज किया जा सकता है, तो बोला गया हाँ, अगर हम 7 लिखते हैं तो हम 7/1 कर सकते हैं। तो ओ 7/1 दिस इज अ रेशनल नंबर आल्सो। अगर हम लिखते हैं 5 तो 5/1 दिस इज अ रेशनल नंबर आल्सो। अगर हम लिखते हैं 6/1 15/1, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं 0 तो 0/1, ये भी नंबर आपके पास क्या है, रेशनल है। इससे प्रॉफिट क्या हुआ कि अब जो भी रूल्स आप रेशनल नंबर पर चर्चा करेंगे वो रूल्स इंटीजर पर ऑटोमेटिकली चर्चा हो जाएंगे। मतलब अगर हम ओवरऑल बोले तो एवरी नंबर इज अ रेशनल नंबर। जहां तक हम लोग आपका अभी डिस्कशन गया है वहां तक जितने भी नंबर है वो कौन से नंबर है, तो दैट इज रेशनल नंबर। बात क्लियर है। तो कहानी कहां से शुरू हुआ, कहानी शुरू हुआ नेचुरल से। एक बार आप ब्रीफ में तेजी से समराइज करते हैं हम लोग कि कहानी शुरू हुआ नेचुरल नंबर से, स्टार्टेड फ्रॉम काउंटिंग। कहां तक गया, आफ्टर दैट 0 इंक्लूडेड बिकम होल नंबर, आफ्टर दैट इंटीजर पॉजिटिव 0 and negative number, after that rational number. All number comes due to some specific need. Without need there is nothing in the world. वर्ल्ड में बिना नीड के कुछ नहीं है, ये बात दिमाग में सभी लोग बैठा लें।
तो जैसे जैसे नंबर का जरूरत बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर इन्वेंट होते चला जाएगा। तो हमने अभी तक के डिस्कशन में देखा कि रेशनल नंबर तक हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर तक का क्या नीड था और किस तरह से बातों को आया। ये जो हम लोगों ने रेशनल नंबर तक का नीड को देखा ये थोड़ा सा बेसिक है। जब हम इसी को जब लेवल ग्रेजुएशन लेवल पर चर्चा करेंगे जो हम लोग करेंगे तो चीजों को थोड़े से और डिस्कशन डिटेल्स में लेके जाएंगे लेकिन इनिशियल स्टेज में ये बहुत ही काम आएगा और उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें समझ में आया होगा और हम लोग अपने फिर अगले लेक्चर के अंदर में रेशनल नंबर से आए की बातों को रखेंगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं नए क्लास नए उम्मीद के साथ।